हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 62 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये वीडियो आपके आगामी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये जॉन मथाई समिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन बना सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी 253। अगला है, मिलान करना है प्रावधान और अनुच्छेद दिए गए, तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। विधानसभाओं का गठन अनुच्छेद 170। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन अनुच्छेद 176। विधान परिषदों का गठन 171 और राज्य विधायिका सत्र 174। तारांकित प्रश्न की सूची किस रंग में छपी होती है? तो आंसर हो जाएगा ये हरे। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न में से यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा डी सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। नगरपालिका के लिए वित्त आयोग की चर्चा संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा बी 243 हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया जाने लगा था? तो आंसर हो जाएगा डी 1765। जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है, तो आंसर हो जाएगा ये अवसाद चक्र। राष्ट्रमंडल देशों के संगठन की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा बी 1926। इनमें से कौन सी कृषि का वह तकनीक है जिसके अंतर्गत पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी एक्वापोनिक कृषि। पहली बार कोयले का औद्योगिक खनन सन 1774 में कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए रानीगंज। किस क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडार पाया जाता है? कुडुप्पा। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? खनिज तेल। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? चीन। निम्न में से कौन बोल्सन झील का एक अच्छा उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा डी सांबर झील। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी तीनों कथन सही हैं। नीला व सफ़ेद युवा तारा, नारंगी प्रौढ़ तारा और लाल वृद्ध तारा। फिलीपींस में स्थानांतरित किसी को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी कैंगिन। संदर्भ सभ्यता के किस पुरास्थल से सीपी की बनी हुई पटरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा सी चन्ना। कॉसलैंड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी खो खो। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रग्बी फुटबॉल। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आंसर हो जाएगा सी गर्टरूड एड्रेले। मुखबरात किस देश की प्रमुख जो है गुप्तचर संस्था है? तो आंसर हो जाएगा डी मिस्र की। 1857 के विद्रोह को एक झंडा गीत की रचना हुई थी, इस झंडा गीत को किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा बी अजीमुल्ला। अपरिंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा सी ट्रिप जंप। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित जिलों में कौन से एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? तो आंसर हो जाएगा बी लेक फागुबिन। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी निजता का अधिकार। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा सन 1823 में की गई? तो आंसर हो जाएगा बी हेनरी थॉमस कोलब्रुक। इनमें से कौन सा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक नहीं थे? एस.टी. प्रिंसिपे। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये होलार्ड। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कुला दारन कहलाते थे? तो आंसर हो जाएगा डी सैयद। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्र संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस रखा गया? दादाभाई नौरोजी। किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की तथा 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित की? आंसर हो जाएगा बी हेनरी वुड नेविंसन। सेटलर कमीशन 1917 में 2 भारतीय सदस्य कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि कब दी गई? सुगौली संधि के बाद।
मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बेनरी। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा ए, 1861 में। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, माना, उत्तराखंड। निम्नलिखित में यह कथन किसका है? यदि आप बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं तो मुद्रास्फीति की दर बर्दाश्त करनी होगी। तो आंसर हो जाएगा डी, जॉन मिल। इंटरनेट के पिता कहा जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, विंट सर्फे को। शाहपुर कांडी बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? रावी। समुद्र पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध किस देश के पास है? फ्रांस। पांचवी पंचवटी योजना का मूल उद्देश्य था? तो आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है? सरोजनी नायडू। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? बोरा। सॉरी, इसको है, इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, खमसीन। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो आंसर हो जाएगा बी, गुलजारी लाल नंदा। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है? तो आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से। भारत का राष्ट्र ध्वज कब फहराया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, 22 जनवरी 1947। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो आंसर हो जाएगा डी, 1959 ईस्वी में। निम्न में से कौन सी जो है ठंडी जलधारा है? तो आंसर हो जाएगा ए, गल्फ स्ट्रीम। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितनी अक्षांश का अंतर है? तो आंसर हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा मरकत द्वीप। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सचिन नाथ सान्याल। किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, नागर शैली। मापतौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में से किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, आक्रा में। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा बी, घनत्व। एक पूर्ण कृषि पिंड कुल विकिरण को, तो आंसर हो जाएगा बी, अवशोषित करता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब, आंसर हो जाएगा डी, उच्च। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है? तो आंसर हो जाएगा डी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वन्य विक्षेपण होता है। विचलन कोण कितना होगा? विचलन कोण डैश होगा। तो 65 का आंसर होगा डी, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबर के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इसमें से डैश होगा। तो 66 का आंसर होगा ए, टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है? चालक की गति। निम्नलिखित में कौन सी उपक्रम ऊष्माक्षेपी हैं? तो 68 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया और एक अम्ल का तनुकरण। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, सिट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है? Au और Ag। निम्नलिखित में कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, पिच ब्लेंड। संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है? आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा सी, पेशियों में। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? मेरिस्टेमेटिक कहा जाता है इसे। मेरिस्टेमेटिक उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधों में जल संवहन उत्तक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, वाहनिकाओं में। मादा के अनिषेचित अंडे में होता है एक एक्स क्रोमोसोम। मेटाबॉलिज्म
संबंधित है, 78 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों से। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण उपचय और अपचय से। मानव शरीर में अनोक्सिक श्वसन कहाँ हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा ए, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। इनमें से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है, तो आंसर हो जाएगा ए, यूरिया। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन का संबंध किस फसल से है, तो आंसर हो जाएगा सी, जूट। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वियना। महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए। भारत में फिल्म रोलों तथा कच्ची फिल्मों का निर्माण किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी, ऊटी में। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा बी, अफगानिस्तान। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा हॉकी। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी, कुचिपुड़ी सितारा देवी। किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है, तो आंसर हो जाएगा डी, भारत। बिहार के नवादा जिले में अफसर से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो आंसर हो जाएगा ए, प्रवर्ती गुप्त वंश। न्याय सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिले थे, तो आंसर हो जाएगा ए, श्री कॉजिन्स। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है, बिहार। बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो चुका है, 8। बिहार बजट 2024-25 में सबसे अधिक स्कीम उद्योग खर्च किस क्षेत्र में होंगे, शिक्षा। बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो आंसर हो जाएगा डी, लोहा उद्योग। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में कुलशेखरपट्टनम स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी है, तो आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई वैदिक घड़ी का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा ए, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 की मेजबानी किस शहर ने की है, तो आंसर हो जाएगा डी, गुवाहाटी। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह कौन सा होगा, वीओ चिदम्बनार बंदरगाह। किस राज्य की कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है, असम। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।